कोल ब्लॉक के कमर्शियल आवंटन का मुद्दा झारखंड और केंद्र सरकार के बीच विवाद का मुद्दा बन गया था, लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने विवाद को दूर करने की पहल की है। झारखंड के कमर्शियल कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे थे। इस मुलाकात के बाद विवाद लगभग खत्म हो गया है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात को जोशी ने बेहद सकारात्मक बताया है। मैं और हमारा भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मंत्री और मेरा बहुत प्रिय मित्र अर्जुन मुंडा जी, हम दोनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम मिले थे। एक कोल बेरिंग एरिया है झारखंड, कोल इंडिया के 3 कंपनी इधर काम करते हैं, तो कुछ इश्यूज था लैंड एक्विजिशन का, ट्रांसपोर्ट चलन का, रॉयल्टी का, ये सब हमने बातचीत करके हमने सॉल्व कर दिया है। और यहाँ तक लैंड एक्विजिशन का कंपेंसेशन का सवाल था, उसमें कुछ कन्फ्यूजन था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी के और अर्जुन मुंडा जी भी ये प्रॉब्लम मेरा ध्यान में लाया था, वो मद्देनज़र रखते हुए हमने आज एक निर्णय किया है और घोषित भी किया है कि जो कुछ भी लैंड हमारे पोजीशन में आएगा और ऑलरेडी पोजीशन में है, वो लैंड के लिए हम गाइडेंस वैल्यू के, एग्रीकल्चरल लैंड के गाइडेंस वैल्यू पे आधार पर तुरंत राज्य सरकार को हम कंपेंसेशन दे देंगे। और जहाँ तक हमारा अधिकारी कह रहे हैं, हमारे पोजीशन में अराउंड 1800 एकर्स लैंड हमारे पोजीशन में है। उसका हम तुरंत एक बार रिकन्सिलेशन करके तुरंत हम इसका कंपेंसेशन देने का, राज्य सरकार को जो हम देने का है लैंड के, तो तुरंत शुरू कर देंगे। वहीं जोशी ने कहा कि किसी भी मुद्दे का हल केंद्र और राज्य सरकार आपसी बातचीत से निकाल सकती है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इसलिए हमने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने, श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत पॉजिटिवली उन्होंने बताया कि मैं भी पॉजिटिवली कंसिडर करता हूँ, आप भी बहुत पॉजिटिव माइंड से आया है, मैं भी इसको पॉजिटिव माइंड से देखता हूँ, ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया है। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया बिना राजस्व दिए कानून का उल्लंघन कर राज्य के संसाधनों का दोहन कर रही थी। सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने कोल इंडिया के जबड़े से 250 करोड़ का भुगतान लेने में कामयाब रही है। देश के कोयला मंत्री जी झारखंड आए थे और हमारी उनसे मुलाकात भी हुई और काफ़ी सकारात्मक मुलाकात भी हुई। कई उनके पदाधिकारी भी मौजूद रहे और एक बैठक हमारे पदाधिकारियों के साथ भी की गई। और कि आप जानते हैं कि कोल इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे राज्य में कार्यरत है और कई विषय वर्षों से लंबित चली आ रही हैं और कोल इंडिया खनन पे खनन किए जा रहा है। कई चीजों पर चर्चाएं वार्ताएं होती रही, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकलता। विषय तो बहुत थे, माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, जिस अनुरूप उन्होंने आज पहला कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि अब सरकार की जो हक थी, कोल इंडिया जो लगातार
अपने कब्जे में दबा के रखा रहा है, उसको हम निकाल पाने में सक्षम हैं। कोल इंडिया जैसे कहा जाए कि एक जायंट रूपी जबड़े से आज राज्य सरकार ने अपने हिस्से का एक टुकड़ा निकालने में प्रयास रही और उस हिस्से के रूप में आज 250 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। जिस तरह से कमर्शियल कोल ब्लॉक के विवाद को केंद्र और राज्य सरकार ने सूझबूझ से सुलझाया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो ही कम पड़ेगी। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस मुद्दे पर संतुष्ट नजर आए। इसी तरह हर मुद्दे पर विवाद के बजाय संवाद किया जाए तो झारखंड के विकास में और भी तेजी आनी तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।